हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 46 है। तो चैप्टर को लेट अपलोड करने के लिए सॉरी गाइज। तो मेरे को थोड़ा सा फीवर भी हो गया था और कोल्ड भी हो गया था, जैसे कि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। मैं ज़्यादा देर तक ऐसे बोल नहीं सकती, तो इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम कियो और यूमिन को जाए काउच पर बैठे हुए देखते हैं। यूमिन जाए शान की तारीफ करते हुए बोलता है, शान कुकिंग बहुत ज़्यादा डिलीशियस करता है। तो क्यू रिप्लाई करती है, मैं एग्री करती हूँ, मैं फुल हो चुकी हूँ। कम ऑन, डाइजेस्ट करने के लिए हम थोड़ी देर कार रेसिंग गेम खेल लेते हैं। तो हमारा यूमिन बोलता है ओके। एंड फिर हम देखते हैं क्यू जा यूमिन को कंट्रोलर दे देती है। तो हमारा यूमिन क्यू को बोलता है, बाय द वे तुम्हारे लिए डिंग बाई जो ने सारे टॉयज कहाँ से बाय किए। और हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है क्यों उन्हें वापस लेकर नहीं आई। देन हमारी क्यू जा यूमिन की बात को समझ जाती है कि यूमिन क्या कहना चाहता है। तो हमारी क्यू यूमिन को बोलती है, मैंने उन्हें अपनी आंटी के यहाँ पर छोड़ दिया है। जब मैं नेक्स्ट टाइम उनके प्लेस पर जाऊंगी तो मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। एंड फिर हमारा यूमिन क्यू से पूछता है, क्या तुम अब डिंग बाई जो को अपनी फादर की तरह देखती हो। तो हमारी क्यू यूमिन से बोलती है, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने उसे फादर कहा या नहीं, तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं कहूँगी। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती और मुझे अपनी लाइफ वैसे ही जीनी है जैसे मैं पहले जिया करती थी। देन हमारा ह्यूमन क्यू से बोलता है, तो उसने क्या रिस्पॉन्स दिया। एंड फिर हमारी क्यू जैब डिंग बाई जो की तरह एक्टिंग करते हुए बोलती है, उसने कहा मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमको हैप्पी देखना चाहता हूँ, इतना इनफ है मेरे लिए। एंड फिर क्यू वियर्ड सा फेस बनाते हुए यूमिन को आगे बोलती है, बट वो रियली में अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा डरता है। तो हमारा यूमिन स्माइल करते हुए मन में सोचने लगता है, एंड मैंने सोचा कि वो टॉय से इम्प्रेस हो जाएगी। अब ऐसा लगता है लाइक मैं किसी चीज के लिए वरी नहीं था, या माना कि वो अभी बच्ची है, बट वो किसी के दिल को देखने में मेरी जितनी ही अच्छी है। देन इसके बाद क्यू आगे बोलती है, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने आने में इतना वेट क्यों किया। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे बारे में नहीं जानते थे। देन मैंने उनसे इसका रीजन पूछा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरी मॉम के साथ ब्रोकअप कर लिया था। जब मैंने उनसे तीसरी बार इसका रीजन पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई नो ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी और वुमेन के साथ मैरिज करना चाहते थे। मैंने सिर्फ ये देखने के लिए पूछा था कि क्या वो मुझे सच बताएंगे। वो बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे थे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे हर मंथ मनी देंगे, भले वो मुझे ग्रो होते हुए ना देख पाए। मैंने देखा कि वो दिल से ऐसा करना चाहते हैं, तो मैंने मेरी आंटी के अकाउंट में मनी सेंड करने के लिए कह दिया। बाद में मैं उससे शान के लिए रेड पैकेट रेडी करवाने के लिए बोल दूंगी। तो हमारा ह्यूमन क्यू की बात सुन के मन में सोचने लगता है, ये एक अच्छा प्लान है। डिंग बाई जो को अपनी चाइल्ड के लिए फादर होने की ड्यूटी फुलफिल करनी होगी, एंड शान को भी मनी एक्सेप्ट करने में बैड फील नहीं होगा। देन अचानक से हमारा ह्यूमन जो है शॉक्ड हो जाता है और आगे सोचने लगता है, होल्ड ऑन, क्या ये मनी लॉन्ड्री नहीं है। ऐसे इंटेलिजेंट डॉटर को बर्थ देने के लिए शान की सिस्टर का आईक्यू काफी ज्यादा हाई रहा होगा, बिकॉज डिंग बाई जो तो मुझे इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं लगता। Emotional damage। देन हमारा ह्यूमन क्यू से बोलता है, क्या स्टार्टिंग से ही तुम्हारे दिमाग में ये प्लान था। और मन में सोचने लगता है, एक्चुअली मैं वरी था कि वो जब ग्रो होगी तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करेगी। तो हमारी क्यू ह्यूमन को रिप्लाई करती है, आंटी ने भी मुझे कुछ आइडियाज दिए थे। और हमारी क्यू बात को कंप्लीट कर पाती है उससे पहले हमारी क्यू जाए गेम को जीत जाती है और हैप्पी होते हुए बोलती है, ओ ये मैं जीत गई। देन हमारी क्यू डांस करते हुए ह्यूमन को बोलती है, हे मिन, तुम हमेशा हार जाते हो, तुम बहुत ही बड़े नूब हो। एंड क्यू को ऐसा डांस करते हुए देखकर ह्यूमन मन में सोचने लगता है, मैंने जो कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। क्यू बस एक लिटिल बट हिलाने वाली किड है। देन इसके बाद में हमें रात में क्यू के रूम का सीन दिखाई देता है। क्यू जो बेड पर लेटी हुई होती है और शान को बोलती है, गुड नाइट शान। तो हमारा शान क्यू के हेल्प करते हुए बोलता है, गुड नाइट। और ये कहने के बाद यूमिन और शान जो है क्यू के रूम से बाहर आ जाते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। एंड फिर हमारा यूमिन जो है शान को बोलता है, कुछ देर पहले आंटी जू ने मुझे बताया कि डिंग बाई जो कुछ साल के लिए वापस नहीं आएगा, सो तुमको क्यू को खोने के लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। देन सडनली शान यूमिन को बोलता है, तुमने हॉस्पिटल में जो कहा वो सही था। और ये सुन के हमारा यूमिन जो है शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमारा शान आगे बोलता है, क्यों जो है कुछ चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकती है, मुझे बस उस पर और ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। तो हमारा यूमिन स्माइल करते हुए शान के फेस को ग्रैब कर लेता है और बोलता है, मे बी तुमको मुझ पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। एंड ये कहने के बाद यूमिन जो है टोज के सारे खड़ा हो जाता है और शान के क्लोज आते हुए बोलता है,
क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहोगे? और इसके बाद यूमिन शान के हाथ को ग्रैब करते हुए आगे आगे चलने लगता है और सोचने लगता है आई नो कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी मैच्योर अडल्ट इजीली 18 ईयर ओल्ड किड पर बिलीव नहीं करेगा जब वो ये कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। बट दैट इज ओके, मैं अपने आप को उसे प्रूफ करने वाला हूँ। अगर ये 1 साल में वर्क नहीं करेगा तो मैं उसे 2 साल में करूँगा, एंड ये 2 साल बाद में भी वर्क नहीं करेगा तो मैं उसे 3 साल में अपना बना ही लूंगा। एंड ये सोचते हुए यूमिन शान के क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और आगे सोचने लगता है एक दिन उसे बिलीव हो जाएगा कि चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हमेशा उसके पास लौट कर आऊंगा। और उसके बाद यूमिन शान के क्लॉथ को रिमूव कर देता है और उन्हें फ्लोर पे गिरा देता है। देन इसके बाद यूमिन अपने टोज के सारे खड़ा होता है और ब्लश करते हुए शान को किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड इसके बाद शान यूमिन की नेक को शक करने लगता है जिसकी वजह से हमारा यूमिन ट्रम्बल करने लगता है। तो शान यूमिन को हक कर लेता है और बोलता है क्या तुम भी ये चाहते हो? और ये कहने के बाद शान यूमिन की टी शर्ट को ऊपर करने लगता है और यूमिन के स्टमक से यूमिन की चेस्ट तक अपने हाथों को स्लाइड करते हुए ले जाने लगता है। देन हमारा यूमिन ट्रम्बल करते हुए शान को रिप्लाई करता है यस। एंड हमारे यूमिन और शानजा ऐसे ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखता है जहाँ पर क्यू और यूमिन किटन के साथ खेल रहे होते हैं। तो हमारा यूमिन किटन्स को फीड कराते हुए बोलता है गुड किटन्स, अपने फूड को पूरा कंप्लीट करो और स्ट्रॉन्ग बनो। देन हमारी क्यू यूमिन से बोलती है मिन, डम्पलिंग और बीन्स के लिए घर मिलने के बाद हम इनको फिर से देख पाएंगे, क्योंकि मैं इनको जाते हुए देखूंगी तो मुझे सैड फील होगा। तो हमारा ह्यूमन क्यू को सजेशन देता है कैसा रहेगा कि हम इन्हें शान की बुक स्टोर में रख लें। तो हमारी क्यू हैप्पी होते हुए ह्यूमन को बोलती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। देन हमारा ह्यूमन क्यू को बोलता है एक्चुअली बात यह है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या शान इसके लिए अलाउ करेगा। और हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है आई होप कि शान इस बात से अपसेट ना हो जाए। एंड हमारी क्यू ह्यूमन को आंसर करती है डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी, मैं लीडर बन जाऊंगी एंड तुम पीछे से संभाल लेना। इस तरह से हम दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर लेंगे। तो हमारा ह्यूमन क्यू से बोलता है ओके। एंड ह्यूमन और क्यू जो है बातें कर ही रहे होते हैं। देन इतने में एक पर्सन जो ह्यूमन को आवाज देते हुए बोलता है हे किड, हमने रिनोवेशन का काम कंप्लीट कर दिया है, चलो एक बार उसे देख लो। तो हमारा ह्यूमन उस पर्सन को बोलता है मैं आ रहा हूँ। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और एक और बात, हमारे 1 के कंप्लीट हो चुके हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैंने ये वीडियो बनाना फ़न के लिए स्टार्ट किया था, बट मुझे पता नहीं चला कि कैसे आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।